नमस्कार दोस्तों, हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम जो करंट अफेयर में रिलेटेड है, ठीक है, जैसे इग्लू कैफ़े था, पत्नी टॉप को सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड मिला हुआ, स्टैचू ऑफ पीस बना हुआ, उसको डिस्कस करेंगे और थोड़ा रिवाइज करेंगे श्रीनगर के हेरिटेज साइट। ठीक है, पेपर आपको पता है कि क्वेश्चन जहाँ से मर्जी आए, मतलब छूटना नहीं चाहिए, तो तभी हर एक एंगल से हमने पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर हमने मैप में दिखाया था। श्रीनगर कहाँ पे आता है? बीच में आता है। इसको हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं और ईस्ट ऑफ वेंस, ठीक है, ईस्ट ऑफ वेंस भी बोलते हैं और न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और ये जम्मू कश्मीर की विंटर कैपिटल कौन सी है? श्रीनगर है। ठीक है, विंटर कैपिटल कौन सी है? श्रीनगर है। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से टूरिस्ट डेस्टिनेशन आते हैं। पहला है डल लेक। ठीक है, पहला क्या है? डल लेक। पहला कौन सा आएगा हमारा? डल लेक। यहाँ पे कैसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे एक कलरफुल शिकारा है। ठीक है, एक शिकारा है यहाँ पे जिसका नाम है गंडोला। जिसका नाम क्या है? गंडोला। ठीक है, ऐसे पूछेंगे गंडोला कहाँ पे? डल लेक में। गंडोला कहाँ? डल लेक में है। ठीक है, कलरफुल शिकारा को क्या बोलते हैं? गंडोला बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक पॉपुलर फ्लोटिंग मार्केट है। ठीक है, फ्लोटिंग मार्केट। ठीक है, फ्लोटिंग मार्केट है जिसको हम रात बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? रात बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? हम रात बोलते हैं। और इसके किनारे क्या क्या हैं? इसके अराउंड क्या क्या हैं? जैसे चार मीनार, नगीन लेक, चश्मा शाही, शंकराचार्य टेम्पल, हरि पर्वत, हजरतबल श्राइन, मराजे सुरा। ठीक है, ये सारे क्या हैं? इसके आगे पीछे ही हैं। ठीक है, ये सारे कहाँ हैं? इसके आगे पीछे। अब देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन निकल सकता है डल लेक से। यहाँ पे पूछ सकते हैं गंडोला का क्या मतलब है? गंडोला कहाँ है? गंडोला डल लेक में है। कलरफुल शिकारा को हम गंडोला बोलते हैं। ठीक है, कलरफुल शिकारा को हम गंडोला बोलते हैं। फ्लोटिंग मार्केट रात कहाँ है? रात भी डल लेक में है। ठीक है, फ्लोटिंग मार्केट कहाँ है? डल लेक में है। क्या नाम है उसका? रात। रात किसको बोलते हैं? फ्लोटिंग मार्केट को बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं इसके आगे पीछे या फिर डल लेक के किनारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो इसको आप एक बार देख लेना, कौन कौन से। चार चिनार, नागिन लेक, चश्मा शाही, शंकराचार्य टेम्पल, हरि पर्वत, हजरतबल श्राइन। ठीक है, देखो यहाँ पे अब क्या क्वेश्चन था। कलरफुल शिकारा गंडोला, कलरफुल शिकारा गंडोला, और उसके बाद फ्लोटिंग मार्केट रियाद। ठीक है, फ्लोटिंग मार्केट रियाद, कलरफुल शिकारा गंडोला। ठीक है, ये दोनों ही कहाँ हैं? डल लेक में है। और जो फेमस हमारे जो मुगल गार्डन हैं कश्मीर में, वो भी कहाँ आते हैं? डल लेक के किनारे। अब सेकंड है चश्मा शाही। ठीक है, सेकंड क्या है? चश्मा शाही। ठीक है, चश्मा शाही, इसको हम रॉयल स्प्रिंग किसको बोलते हैं? रॉयल स्प्रिंग। चश्मा शाही को रॉयल स्प्रिंग किसको बोलते हैं? चश्मा शाही को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मुगल गार्डन भी है। किसने बनाया था? शाहजहां ने। मुगल गार्डन किसने बनाया है? चश्मा शाही शाहजहां ने। कब बनाया है? 1632 में। 1632 में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? चश्मा शाही एक मुगल गार्डन है, किसने बनाया है? शाहजहां ने। कब बनाया है? 1632 में बनाया है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? रॉयल स्प्रिंग। इसका क्या मतलब है? रॉयल स्प्रिंग। कहाँ पे आता है? श्रीनगर। ये अभी हम श्रीनगर के पढ़ रहे हैं। ठीक, अब है शालीमार बाग। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है। शालीमार बाग किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था। कब बनाया था? 1619 में बनाया था। किसके लिए बनाया था? उसने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए बनाया था। ठीक है, उसकी वाइफ कौन थी? नूरजहां। उनके लिए बनाया था इन्होंने। ठीक है, कहाँ पे है ये? डल लेक के किनारे है। इसको हम क्राउन ऑफ श्रीनगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउन ऑफ श्रीनगर। क्राउन ऑफ श्रीनगर किसको बोलते हैं? शालीमार बाग को। ठीक, क्राउन ऑफ श्रीनगर किसको बोलते हैं? शालीमार। गार्डन ऑफ लव किसको बोलते हैं? हम शालीमार बाग को बोलते हैं। अब ऐसे ही पूछ सकते हैं शालीमार का संस्कृत में क्या मतलब है? ठीक है, शालीमार का संस्कृत वर्ड में क्या मतलब है? एडोब ऑफ लव। ठीक है, एडोब ऑफ लव, एडोब ऑफ लव। ठीक, क्या क्या था यहाँ पे? शालीमार बाग किसने बनाया है? जहांगीर ने। ठीक है, और सबसे बड़ा गार्डन है ये। किसके किनारे है? डल लेक के किनारे। किसके लिए बनाया था? अपनी वाइफ नूरजहां के लिए बनाया था उन्होंने। और उसके बाद क्राउन ऑफ श्रीनगर किसको बोलते हैं? शालीमार बाग को बोलते हैं। और गार्डन ऑफ लव किसको बोलते हैं? शालीमार बाग को बोलते हैं। कहाँ पड़ता है ये? श्रीनगर में पड़ता है। अब है हरि पर्वत फोर्ट। ठीक है,
हरी पर्वत फोर्ट, ये भी कहाँ है, श्रीनगर में आता है, डल लेक के किनारे हरी पर्वत फोर्ट। इसको हम खूह मरान, ठीक है, खूह मरान बोलते हैं। खूह मरान किसको बोलते हैं, हरी पर्वत फोर्ट। खूह मरान हरी पर्वत फोर्ट किसने बनाया था, अफगान गवर्नर अत मोहम्मद ने बनाया था। अफगान गवर्नर अत मोहम्मद ने 18वीं सेंचुरी में बनाया था। और इसी कारण हम इसको दुरानी फोर्ट, ठीक है, दुरानी फोर्ट भी बोलते हैं। दुरानी का मतलब होता है अफगानी, ठीक है, दुरानी फोर्ट भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं दुरानी फोर्ट, हरी पर्वत फोर्ट को बोलते हैं। यहाँ से किसका व्यू दिखता है, यहाँ से किसका व्यू दिखता है, मखदूम साहिब श्राइन। ऐसे पूछ सकते हैं, हरी पर्वत फोर्ट से कौन सी श्राइन दिखती है, मखदूम साहिब श्राइन। अब बोल रहे हैं कि डाचीगाम नेशनल पार्क। डाचीगाम नेशनल पार्क श्रीनगर में आता है। डाचीगाम का मतलब है कि 10 विलेज से मिलके बना हुआ है। और इसी पार्क में, ठीक है, इसी पार्क में हंगुल मिलता है। हंगुल क्या मतलब है, कश्मीरी स्टैग, ठीक है, कश्मीरी स्टैग मिलता है। यही इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है यहाँ पे कश्मीरी स्टैग मिलता है, तो लोग इसको देखने जाते हैं, तभी ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही पूछ सकते हैं कश्मीरी स्टैग कहाँ मिलता है, डाचीगाम नेशनल पार्क में। कश्मीरी स्टैग का अनदर नेम क्या है, हंगुल है। कहाँ पे है डाचीगाम नेशनल पार्क, श्रीनगर में है, ठीक है। एक और है हरवन गार्डन। हरवन गार्डन का मतलब यहाँ पे सिर्फ चिनार के ट्री, बहुत ज़्यादा चिनार के ट्री दिखते हैं। और ये डाचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेटवे है, क्या, हरवन गार्डन। टुलिप गार्डन का अब नाम डाल दिया है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। और ये लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है कहाँ का, एशिया का। लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है एशिया का। कितना एरिया कवर करता है, 30 हेक्टर, 30 हेक्टर में है ये गार्डन, ठीक है, 30 हेक्टर में है ये गार्डन, ठीक है। और कहाँ पे है, लोकेटेड है, फुटहिल ऑफ जबरवन रेंज, और इसके किनारे भी डल लेक है। और ये 2007 में जो हमारे सीएम थे उस टाइम, कौन, गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया था। पहले इसको सिराज बाग बोलते थे, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं टुलिप गार्डन का पहले क्या नाम था, सिराज बाग। फिर 2007 में जो हमारे सीएम गुलाम नबी आज़ाद थे, क्या नाम डाल दिया इसका, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। और यहाँ पे एक फेस्टिवल भी होता है, ठीक है, हर साल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा, टुलिप फेस्टिवल, ठीक है। कौन से महीने में करते हैं, स्प्रिंग सीजन में, ठीक है, स्प्रिंग सीजन में। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ पे, टुलिप गार्डन कहाँ पे है, श्रीनगर में है, ठीक है, श्रीनगर। पहले इसको हम क्या बोलते थे, सिराज बाग बोलते थे, पहले क्या बोलते थे, सिराज बाग। 2007 में इसका नाम चेंज कर दिया। अब क्या बोलते हैं हम, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। इंदिरा गांधी मेमोरियल, किसने नाम चेंज किया था, कौन चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम, गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है। और कहाँ पे आता है ये, जबरवन रेंज। इसके किनारे कौन सी लेक है, डल लेक है, ठीक है। यहाँ पे फेस्टिवल भी होता है, टुलिप फेस्टिवल। कौन से महीने में, कौन से सीजन में होता है, स्प्रिंग सीजन में, ठीक है, स्प्रिंग सीजन में। कहाँ पे है ये, श्रीनगर में। नेक्स्ट है हमारा बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। श्रीनगर में एक बोटेनिकल गार्डन भी है। यहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स और ऑक वैराइटीज, ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट और ऑक वैराइटीज। ऐसे पूछ सकते हैं श्रीनगर में बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, तो श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक है परी महल, ठीक है, परी महल का दूसरा नाम है एंजल ऑफ ए अडोब। किसको बोलते हैं, परी महल को। द पैलेस ऑफ ए फेरी भी किसको बोलते हैं हम, पैलेस ऑफ फेरी भी किसको, फेरी का मतलब होता है परी, ठीक है। ये 7 स्टेयर, ठीक है, 7 स्टेयर गार्डन है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सा ऐसा गार्डन है या महल है जहाँ पे 7 स्टेयर है, तो वो है परी महल, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, जबरवन माउंटेन रेंज पे लोकेटेड है ये, ठीक है, जबरवन माउंटेन रेंज पे लोकेटेड है और डल लेक के किनारे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, डल लेक कहाँ पे आती है इसके, ठीक है, तो साउथ वेस्ट कौन सा हो गया, ये साउथ और ये वेस्ट, यहाँ पे डल लेक के किनारे आता है ये, ठीक है। और इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था दारा शिकोह ने, ठीक है, दारा शिकोह ने। किसने बनाया था परी महल को, दारा शिकोह ने बनाया था। और बाद में मतलब ये एक लाइब्रेरी थी, ठीक है, लाइब्रेरी थी जिसको हम स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनेगा, एंजल अडोब किसको बोलते हैं, परी महल को बोलते हैं। द पैलेस ऑफ ए फेरी किसको बोलते हैं, परी महल को बोलते हैं, ठीक है। डल लेक के किनारे हैं, किसने बनाया था, दारा शिकोह ने बनाया था। और ये एक लाइब्रेरी की तरह यूज करते थे। अब है निशांत गार्डन, ठीक है, निशांत गार्डन कब बना था ये, 1633 में, ठीक है। कब बना था ये, 1633 में बना था। और किसने बनाया था ये, आसिफ खान ने बनाया था ये। डल लेक के किनारे है। निशांत बाग का उर्दू में मतलब है गार्डन ऑफ ए जॉय।
और गार्डन ऑफ ए ग्लैडनेस, गार्डन ऑफ ए डिलाइट। ठीक है, अगर गार्डन ऑफ ए जॉय पूछे, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस पूछे, गार्डन ऑफ ए डिलाइट पूछे तो कौन सा आएगा? निशांत गार्डन आएगा। अब क्यों बोलते हैं इसको हम निशांत? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उर्दू में निशांत का मतलब ही क्या होता है? गार्डन ऑफ ए जॉय। ठीक है, गार्डन ऑफ ए जॉय किसने बनाया था? आसिफ खान ने बनाया था। आसिफ खान कौन था? नूरजहां के बड़े भाई थे। ठीक है, एल्डर ब्रदर थे। ऐसे भी पूछ सकते हैं आसिफ खान कौन था? नूरजहां का छोटा भाई, बड़ा भाई या कोई और। ठीक है, तो एल्डर ब्रदर थे ये। ठीक, और बाद में एक प्रिंसेस थी जुबरा बेगम। ठीक है, उनको यहाँ पे इसी गार्डन में दफनाया हुआ है। ठीक है, आप क्वेश्चन सिर्फ ये थोड़ा ना पूछेगा, अब जेके एसएसबी का लेवल भी चेंज हो रहा है कि सिंपल हाँ ये ही पूछे निशांत बाग किसने बनाया, कहाँ पे है, ऐसे पूछ सकते हैं। जुबरा बेगम, ठीक है, जुबरा बेगम थी जो किसकी बेटी? मुगल एम्परर आलमगीर सेकंड। ठीक है, आलमगीर सेकंड की बेटी थी जुबरा बेगम। उसको निशांत बाग में दफनाया है, उसकी कब्रिस्तान है। ठीक है, उसको बरीड किया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, ये थे श्रीनगर के। अब हम अनंतनाग के देखते हैं। ठीक है, अनंतनाग का मतलब है काउंटलेस। ठीक है, अनंत का मतलब है काउंटलेस, नाग का मतलब स्प्रिंग, मतलब यहाँ पे काउंटलेस स्प्रिंग है। ऐसे भी पूछ सकते हैं अनंतनाग का क्या नाम है? काउंटलेस स्प्रिंग मतलब अनगिनत स्प्रिंग। तो यहाँ पे जो पहला टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मार्तंड सन टेम्पल। ठीक है, आपको पता ही है जो सूरज भगवान के मंदिर हैं वो बड़े यूनिक हैं, कम स्थान में ही है। ठीक है, तो मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पे है? अनंतनाग में है। तो किस भगवान के लिए है? सूर्य भगवान के लिए है। और किसने बनाया था? ललित आदित्य। ठीक है, ललित आदित्य कौन सी डायनेस्टी से? कालकोटा डायनेस्टी। ठीक है, कालकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, थर्ड रूलर थे ये। कालकोटा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे? दुर्लभ वर्धना। ठीक है, मार्तंड सन टेम्पल किसने बनाया? ललित आदित्य ने। अब अमरनाथ कैब। ठीक है, अमरनाथ ए से अमरनाथ और ए से अनंत कहाँ आती है? अनंतनाग में। यहाँ पे लॉर्ड शिवा, आपको पता है यहाँ पे एक शिवलिंग है। कैसे बनता है वो? अगर जियोग्राफिकली आपने देखा होगा, एक प्रोसेस पढ़ा होगा, स्टैग्लेमाइट। ठीक है, स्टैग्लेमाइट कैसे होता है कि जैसे मतलब जैसे इवापोरेशन होती है या वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो ऐसे जम जाते हैं रूफ पे। ठीक है, रूफ से गिरेंगे ना टिप टिप टिप। आप अगर कैब में गए होंगे, गुफाओं में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो पानी इवापोरेट होता है वो उसकी ड्रॉप पे गिरती रहती है ना, छत से गिरती रहती हैं। तो उसी को ऐसे जम के मतलब वही फ्रीज होके क्या बन गया है? शिवलिंग बन गया है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है ये? इसको हम क्या बोलते हैं जियोग्राफी में? स्टैग्लेमाइट। ठीक है, स्टैग्लेमाइट। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो अमरनाथ कैब में शिवलिंग है वो कौन से प्रोसेस से बना है? स्टैग्लेमाइट। ठीक है, स्टैग्लेमाइट पानी कहाँ से गिरता है? रूफ से गिरता है, तो वो फ्रीज हो जाता है, फिर वो लिंगम बन गया है। ठीक है, ये बैग्स कब होता है? पिघलता कब है? मई टू अगस्त में। कितने दिन की यात्रा होती है? 45 डे की। ठीक है, 45 डे की होती है। ठीक, वो बेस कैंप पे ही पूछते हैं कि कहाँ कहाँ लगते हैं, जैसे पहलगाम में लगता है, बितौत पहली। फिर उसके बाद एक और है अशमुकम श्राइन। ठीक है, अशमुकम श्राइन। ठीक है, डेडिकेट टू रिनोड सेंट शेख नूरउद्दीन। ठीक है, शेख नूरउद्दीन के लिए बनाई गई है। क्या? अशमुकम श्राइन। कहाँ पे है? अनंतनाग में। ये भी ए से बन रही है और ए से अनंतनाग। नीचे वाला है अब है खीर भवानी स्थापन, मतलब खीर भवानी आपने सुना होगा, खीर भवानी माता का मंदिर भी है वहाँ पे, है ना। अनंतनाग में खीर भवानी माता का मंदिर भी है। वहाँ पे क्या है? खीर भवानी स्प्रिंग है। स्प्रिंग मतलब एक चश्मा है। बोलते हैं कि वहाँ पे वो चेंज होता है, कलर चेंज होता रहता है। माता को क्रोध होगा तो काला कलर हो जाएगा, लाल कलर हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, खीर भवानी कहाँ आता है? खीर भवानी टेम्पल है रागनी देवी मंदिर है वहाँ पे, माता का मंदिर है। ठीक, किसने बनाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया था। क्या खासियत है इसकी? चेंजिंग द वाटर कलर। ऐसे भी पूछ सकते हैं लोग क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट होते, क्यों जाते हैं वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे पानी का कलर चेंज होता रहता है। और वहाँ पे एक माता का मंदिर है, मतलब माता की स्थापना की है कौन सी? रागनी देवी। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है ये? खीर भवानी, अनंतनाग में एक बैरीनाग स्प्रिंग है। बैरीनाग स्प्रिंग भी बोलते हैं इसको, गार्डन भी बोलते हैं। स्प्रिंग भी बोलते हैं, गार्डन भी बोलते हैं। ये कौन सी शेप में? ऑक्टागनल स्टोन फेसिस। ठीक है, ऑक्टागनल कौन सी शेप है? ऑक्टागनल, ये याद रखना। बैरीनाग स्प्रिंग की कौन सी शेप है? ऑक्टागनल। बैरीनाग गार्डन पूछे तो भी ऑक्टागनल। ठीक है, तो ये किसने बनाया था? ये बनाया था जहांगीर ने एक और बनाया हुआ है शालीमार बाग। ठीक है, शालीमार बाग कब बनाया? 1619 में। और एक और बनाया बैरीनाग स्प्रिंग। शालीमार जो श्रीनगर में, बैरीनाग का है अनंतनाग में। ठीक है,
एक अचवल गार्डन है, अचवल गार्डन। देखो जो ए से आ रहे हैं ज़्यादातर वो कहाँ है, अनंतनाग। ये नूरजहां है, नूरजहां ने क्या बनाया, अचवल गार्डन। एक नूरी चंबी बनाया, वो पुंछ में पड़ता है, वो भी नूरजहां है। नूरजहां कौन थी, जहांगीर की वाइफ, जहांगीर की वाइफ थी। ठीक है, मेन फीचर कहाँ है, यहाँ पे वाटरफॉल है, वाटरफॉल है, अचवल गार्डन, अचवल गार्डन। ठीक है, वाटरफॉल क्यों अट्रैक्ट है, क्यों लोग जाते हैं यहाँ पे, क्यों टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटरफॉल है। किसने बनाया था, नूरजहां ने। अब उसके बाद है बारामूला। बारामूला में आता है गुलमार्ग। गुलमार्ग को हम मीडो ऑफ फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, गुल से भरा गुलदस्ता। ठीक है, मीडो ऑफ फ्लावर बोलते हैं हम किसको, गुलमार्ग को। यहाँ पे कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट हैं, किसके, स्काईकिंग माउंटेनिंग के। ठीक है, स्काईकिंग माउंटेनिंग का इंस्टीट्यूट है। कब फाउंड किया था, 1969 में। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं गुलमार्ग में किसका इंस्टीट्यूट है, ये है स्काईकिंग माउंटेनिंग का। कब फाउंड किया था, 1969 में, 1969 पे। और यहाँ पे एक गुलमार्ग गंडोला है जो हाईएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड कौन सी है, गुलमार्ग। एक अंजी खड्ड जो केबल ब्रिज भी बन रहा है, वो भी इंडिया का सबसे बड़ा है। कहाँ पे बन रहा है, कटरा टू रियासी बन रहा है। और उसके बाद अंजी का क्या मतलब है, अंजी क्यों बोल रहे हैं इसको, अंजी ट्राइब्यूटरी है किसकी, चिनाब की। ठीक है, उसके ऊपर बन रहा है। ठीक है, ये अभी करंट अफेयर में कवर करो। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी वैली, स्ट्रॉबेरी वैली, लिपर्ड वैली, कंगोड्री, फ्रोजन लेक, आल पत्थर। ठीक है, ओल्ड नेम क्या था, गौरी मार्ग। क्या नाम था, गौरी मार्ग। क्यों बोलते हैं गौरी मार्ग, क्योंकि जो लॉर्ड शिव की वाइफ थी पार्वती, उनको भी गौरी बोलते थे, तो तभी इसका नाम क्यों क्या डाला था, गौरी मार्ग। फिर बाद में गुलमार्ग किसने रखा, यूसुफ शाह चक। ठीक है, यूसुफ शाह चक कौन थे, जो हब्बा खातून के पति, हब्बा खातून के हस्बैंड। देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, गुलमार्ग कहाँ था, बारामूला में। मिडो ऑफ फ्लावर किसको बोलते हैं, गुलमार्ग को बोलते हैं। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, कौन सा, स्काइकिंग और मॉनिटरिंग का, माउंटरिंग का। ठीक है, कब बनाया था, 1969 में, 1969 में। ठीक है, और गुलमार्ग गंडोला, गुलमार्ग जो गंडोला है, यहाँ पे जो गंडोला है, गंडोला आपने देखा होगा यहाँ पे अब जम्मू में भी है, बावे से लेके कहाँ से, पीरखू तक। तो जो गुलमार्ग में है वो हाईएस्ट केबल है, हाईएस्ट केबल कार गंडोला, मतलब सबसे बड़ा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गंडोला कहाँ पे है, गुलमार्ग में है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट नहीं, हाईएस्ट। और यहाँ पे कुछ प्लेसेस हैं, ऐसे पूछ सकते हैं कहाँ, कौन कौन सी। स्ट्रॉबेरी आप कैसे लर्न करोगे, जैसे फ्लावर यहाँ पे है, तो मतलब जो सुंदर सुंदर चीज़ें होंगी वो भी यहाँ पे होगी। स्ट्रॉबेरी, लेपर्ड, कोंगड्री, फ्रोजन लेक, फ्रोजन लेक ऑफ आल पथार। ठीक है, आल पथार भी यही है। अब बोल सकते हैं गुलमार्ग का क्या नाम था, गौरी मार्ग। किसके नाम पे रखा है, भगवान शिव की वाइफ कौन है, गौरी, उसके नाम पे। फिर बाद में गुलमार्ग किसने चेंज किया, यूसुफ शाह चक ने। ठीक है, यूसुफ शाह चक ने इसका गुलमार्ग नाम दिया। बारामूला में एक परिहासपुरा है, किसने बनाया था, ललित आदित्य ने। ललित आदित्य ने मार्तंड सन टेम्पल भी बनाया हुआ है। इसको हम समुद्रगुप्त भी बोलते हैं, इंडिया का समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कौन है, ललित आदित्य है। ठीक है, अब ये किसके लिए फेमस है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक मोनूमेंट्स है। ठीक है, मोनूमेंट्स है जिसको हम पतन बाजार बोलते हैं, जिसको हम पतन बाजार। क्यों फेमस है, ये आर्कियोलॉजी मोन्यूमेंट है यहाँ पे, इसको हम पतन बाजार। अब बारामूला में एक जियारत है बाबा ऋषि की। ठीक है, बाबा ऋषि की जियारत है, जो कौन से लेक के किनारे हैं, अल्पथार। ठीक है, अल्पथार लेक के किनारे कौन सी जियारत है, बाबा ऋषि की। कहाँ पड़ती है, बारामूला में पड़ती है। और ये कौन से सेंट, बाबा पयामदीन जो एक मुस्लिम सेंट है, और साथ में कॉर्टियर ऑफ ए किंग कश्मीर। ठीक है, कॉर्टियर है ये किंग कश्मीर, किस किंग के, जैनुल अब्दीन के। ठीक है, जैनुल अब्दीन के कॉर्टियर कौन है, ऐसे पूछ सकते हैं, कॉर्टियर कौन है, बाबा ऋषि। ठीक है, बाबा ऋषि। कहाँ है इनकी जियारत, बारामूला में। कौन सी लेक के किनारे, अल्पतार लेक के किनारे। अब हम बुड्ढा गाम देखते हैं, बुड्ढा गाम में कौन से हैं, दूध पत्थरी। ठीक है, दूध पत्थरी कहाँ आता है, बुड्ढा गाम में। दूध पत्थरी कहाँ है, बुड्ढा गाम में। वैली ऑफ ए मिल्क क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो पानी फ्लो कर रहा है वो पूरा दूध की तरह दिखता है। ठीक है, दूध की तरह दिखता है। कहाँ आता है ये, बुड्ढा गाम, दूध पत्थरी। फिर है यूसुफ मार्ग। ठीक है, यश मार्ग। ठीक है, यश मार्ग, इसको हम मिडो ऑफ यश बोलते हैं, और यहाँ पे यूस मार्ग। ठीक है, मिडो ऑफ जेसिस। ठीक है, मिडो ऑफ जेसिस किसको बोलते हैं, यूसुफ मार्ग को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिवर दूध गंगा, यहाँ पे कौन सी रिवर बहती है, दूध गंगा। ठीक है, जिसको दूध गंगा। मिडो ऑफ जेस किसको बोलते हैं, यूसुफ मार्ग को बोलते हैं। ठीक है, और वैली ऑफ ए मिल्क, दूध पत्थरी, ये दोनों ही बुड्ढा गाम में आते। अब है बांदीपुरा।
ठीक है। बांदीपुरा में बुलर लेक भी आती है। उसके बाद निशांत पार्क, निशांत गार्डन कहाँ आता है? निशांत गार्डन श्रीनगर में आता है। उसी के रिलेटेड एक पार्क बनाया हुआ है, कहाँ पे? बांदीपुर में। छोटा अमरनाथ, छोटा अमरनाथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने घने जंगल हैं, गुफा हैं, गुफाओं में बहुत बड़ा बड़ा घने घने जंगल है, उसके अंदर एक गुफा है, तभी इसको छोटा अमरनाथ। ऐसे अमरनाथ कहाँ है? बड़ा वाला अनंतनाग में। छोटा अमरनाथ कहाँ है? बुढ़ागाम, बांदीपुर। फिर आता है गंदरबल, गंदरबल में आता है सोनमार्ग, सोनमार्ग को क्या बोलते हैं? मिडो ऑफ गोल्ड, सोना गंदा, ठीक है, मिडो ऑफ ए गोल्ड, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर ट्रैकिंग वगैरह होती है। ट्रैकिंग कहाँ होती है? सोनमार्ग में होती है। और स्काइकिंग कहाँ होती है? गुलमार्ग में होती है। गुलमार्ग कहाँ आता है? बारामूला में आता है, ठीक है। यहाँ पे ये ग्लेशियर बहुत हैं, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, जैसे थियाजस ग्लेशियर और मचोई ग्लेशियर, ठीक है, थियाजर ग्लेशियर और मचोई ग्लेशियर। कुपवाड़ा में क्या आता है? सीम वैली, जो एंट्रेंस है लोआ वैली का। लोआ वैली किसने डाला? महाराजा लोलो थे, उसके नाम पे पड़ा है। कहाँ आता है? अगर पूछेगी फ्रूट बाउल ऑफ जम्मू कश्मीर, फ्रूट बाउल ऑफ जम्मू कश्मीर कौन सा है? फ्रूट बाउल वो है लोआ वैली। बाउल क्यों बोलेंगे? जहाँ पे ज़्यादातर फ्रूट होंगे, है ना, उसी को कटोरा बोलेंगे, फलों का कटोरा। जैसे शुगर का कटोरा किसको बोलते हैं हम? शुगर का कटोरा क्यूबा को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीनी ज़्यादा होती है। कॉफ़ी का कटोरा ब्राज़ील को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे ही यहाँ पे फ्रूट ज़्यादा हैं, तो फ्रूट बाउल किसको बोलते हैं? लोआ वैली। लोआ वैली कहाँ है? कुपवाड़ा। ऐसे पूछ सकते हैं, फ्रूट सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? कुपवाड़ा में। अब बोल रहे हैं सदना पास व्यू पॉइंट, सदना पास व्यू पॉइंट। यहाँ पे क्या है? एक एडवेंचर टूरिज्म है अरहबल, ठीक है। ऐसे पूछते रहते हैं, अरबल कहाँ आता है? कुलगाम में आता है। कहाँ पे? सदना पास व्यू पॉइंट पे। अब है शोपियाँ, एप्पल टाउन किसको बोलते हैं? एप्पल टाउन शोपियाँ को बोलते हैं, ठीक है। एप्पल टाउन क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सेब होते हैं। और फ्रूट टाउन किसको बोलते हैं? लोआ वैली कहाँ? कुपवाड़ा, ठीक है। कुपवाड़ा को हम फ्रूट टाउन बोलते हैं, और शोपिया को हम क्या बोलते हैं? शोपिया को हम एप्पल टाउन बोलते हैं। शोपिया में एक आता है पीर की गली, ठीक है, पीर की गली। पीर पंजाल पास को हम पीर की गली बोलते हैं, पीर पंजाल पास। ऐसे पूछ सकते हैं, पीर की गली का दूसरा नाम क्या है? पीर पंजाल पास, ठीक है, पीर पंजाल पास। ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को राजौरी, ठीक है, राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट। उस रोड को हम क्या बोलते हैं? मुगल रोड, ठीक है, उस रोड को बोलते हैं हम मुगल रोड। कोसरनाग भी कहाँ आता है? शोपिया में आता है कोसरनाग, जहाँ पे विष्णु भगवान का पैर है, तो उसी शेप में क्या है? एक बहुत बड़ी झील है, लेक है। कुलगाम में क्या आता है? अरहबल वाटरफॉल, जिसको हम नाइगेरिया वाटरफॉल बोलते हैं, ठीक है। अरहबल नाइगेरिया वाटरफॉल, कश्मीर का नाइगेरिया फॉल, ठीक, कश्मीर का नाइगेरिया फॉल, ठीक है। कहाँ है? कुलगाम में आता है। ये कश्मीर वैली के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे। अब श्रीनगर के हम देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। श्रीनगर में कौन कौन से आते हैं? श्रीनगर में डल लेक, ठीक है, डल लेक में हमने एक कलरफुल शिकारा का क्या नाम है? कलरफुल शिकारा का नाम है गंडोला का नाम क्या है? कलरफुल शिकारा, गंडोला, ठीक है, गंडोला। और एक फ्लोटिंग मार्केट है यहाँ पे, रियाद, ठीक है, फ्लोटिंग मार्केट है रियाद, ठीक है। गंडोला और रियाद जितने भी श्रीनगर में टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, कहाँ पे आते हैं? डल लेक में। जैसे हरि पर्वत फोर्ट हो गया, शंकराचार्य टेम्पल हो गया, गार्डन्स हो गए, कहाँ पे आते हैं? वो सारे श्रीनगर में डल लेक के किनारे आते हैं, ठीक है। अब हम गार्डन देखते हैं, शालीमार, निशांत, और उसके बाद चश्माशाही, और उसके बाद है बैरीनाग स्प्रिंग, ठीक है, बैरीनाग। शालीमार को किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था। कब बनाया था? 1690 में बनाया था। इसका अनदर नेम क्या है? इसका अनदर नेम है गार्डन ऑफ ए लव और क्राउन ऑफ ए श्रीनगर। गार्डन ऑफ ए लव और क्राउन ऑफ श्रीनगर किसको बोलते हैं? हम शालीमार बाग को बोलते हैं। किसने बनाया था? जहांगीर ने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए बनाया था, ठीक है, नूरजहां के लिए बनाया था। शालीमार का संस्कृत में क्या मतलब है? संस्कृत में मतलब है एडोब ऑफ ए लव। ऐसे पूछ सकते हैं, संस्कृत में शालीमार का क्या मतलब है? एडोब ऑफ ए लव। निशांत का उर्दू में मतलब होता है गार्डन ऑफ ए जॉय, डिलाइट, मतलब खुश होना, ठीक है। तभी इसको हम क्या बोलते हैं? गार्डन ऑफ ए जॉय, डिलाइट बोलते हैं। किसने बनाया था? आसिफ खान ने। आसिफ खान कौन था? नूरजहां का बड़ा भाई था, ठीक है। ये सारे श्रीनगर में और डल लेक के किनारे आते हैं। चश्माशाही किसने बनाया था? चश्माशाही शाहजहां ने बनाया था, ठीक है, शाहजहां ने। बैरीनाग किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था, ठीक है।
फिर उसके बाद एक हरी पर्वत फोर्ट आता है, ठीक है, हरी पर्वत फोर्ट जिसको हम खूह मरान बोलते हैं। किसने बनाया था? अफगान गवर्नर अत मोहम्मद खान ने बनाया था, ठीक है, तभी इसको हम दुरानी फोर्ट भी बोलते हैं। और इसकी जो आउटर वाल है वो अकबर ने बनाई थी, और इसके पास उन्होंने एक सिटी भी फाउंड की थी, नगर मगर, ठीक है, नगर मगर, ठीक है, नगर मगर। हरी पर्वत फोर्ट से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हरी पर्वत फोर्ट। खूह मरान किसको बोलते हैं? हरी पर्वत फोर्ट। खूह मरान, हरी पर्वत फोर्ट किसने बनाया था? अफगानों ने बनाया था। अफगानों का गवर्नर था अत मोहम्मद खान। अत मोहम्मद खान ने बनाया था इसको, तभी हम इसको दुरानी फोर्ट। दुरानी फोर्ट किसको बोलते हैं? हरी पर्वत फोर्ट। और इसकी जो बाहर वाली बॉल है वो अकबर ने बनाई थी, और इसके साथ एक नगर मगर सिटी भी फाउंड की हुई है, ठीक है, नगर मगर सिटी भी फाउंड की हुई है। हरवन गार्डन आ गया, वो भी श्रीनगर में है। डाची गांव नेशनल पार्क, वो भी। टुलिप गार्डन, टुलिप गार्डन एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है, ठीक है, श्रीनगर में, एशिया का लार्जेस्ट। इसका फेस्टिवल भी बनाए, इसका एक साल में टुलिप फेस्टिवल भी बनाते हैं। कौन से सीजन में? स्प्रिंग सीजन में। स्प्रिंग सीजन में टुलिप फेस्टिवल, स्प्रिंग सीजन में टुलिप फेस्टिवल भी बनाते हैं। 2007 में महाराजा 2007 में इसका नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन, ठीक है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन रख दिया था। किसने रखा था? गुलाम नबी आज़ाद ने, गुलाम नबी आज़ाद ने रखा था। कब रखा था? 2007 में। परी महल, परी महल किसने बनाया है? परी महल दारा शिकोह ने बनाया, परी महल दारा शिकोह ने बनाया है। ये एक लाइब्रेरी है, इसको हम स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, और ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी है। इसको हम एंजल अडोब परी पैलेस ऑफ ए फेरी, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक है। अब हम अनदर नेम देखते हैं। शालीमार का अनदर नेम क्या है? शालीमार बाग का अनदर नेम है, शालीमार का अनदर नेम है गार्डन ऑफ लव, क्राउन ऑफ श्रीनगर। गार्डन ऑफ लव, क्राउन ऑफ श्रीनगर किसको बोलते हैं? शालीमार को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि शालीमार का संस्कृत में मतलब ही क्या होता है? लव, अडोब ऑफ लव, ठीक है। उसके बाद निशांत बाग, निशांत बाग का दूसरा नाम है गार्डन ऑफ डिलाइट, गार्डन ऑफ जॉय। क्यों? क्योंकि इसका उर्दू में, ये ध्यान रहना, उर्दू में मतलब है या संस्कृत में? उर्दू में मतलब क्या है इसका? उर्दू में जॉय, खुश, ठीक है। उसके बाद परी महल, परी महल एक लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी है, दारा शिकोह ने बनाई थी, और इसको हम एंजल ऑफ अडोब बोलते हैं, एंजल ऑफ अडोब बोलते हैं, ठीक है। और श्रीनगर का दूसरा नाम है विंस, ईस्ट ऑफ ए विंस, ठीक है, ईस्ट ऑफ ए विंस। और न्यूक्लियस ऑफ ए कश्मीर, न्यूक्लियस ऑफ ए कश्मीर किसको बोलते हैं? श्रीनगर को बोलते हैं। ये थे श्रीनगर के। अब हम अनंतनाग में देखते हैं मार्तंड सन टेम्पल। मार्तंड सन टेम्पल जो सूर्य भगवान का देवता, सूर्य देवता का मंदिर है, वो कहाँ है? अनंतनाग में, ठीक है, अनंतनाग में। वो कहाँ है? अनंतनाग का दूसरा नाम क्या है? काउंटलेस स्प्रिंग, काउंटलेस स्प्रिंग। किसने बनाया था? ललित आदित्य ने बनाया था इसको। फिर अमरनाथ केव, ठीक है, अमरनाथ केव भी कहाँ है? अनंतनाग में आती है। अंचवल गार्डन, अंचवल गार्डन, अंचवल गार्डन, ठीक है। जैसे हमने 3 जो मुगल गार्डन पढ़े वो कहाँ आते हैं? श्रीनगर में। लेकिन जो अंचवल गार्डन है ये बनाया था नूरजहां ने। किसने बनाया था? नूरजहां ने बनाया था। कौन थी नूरजहां? वाइफ थी जहांगीर की। कहाँ है ये? अनंतनाग में है। और बैरीनाग, जो बैरीनाग है ना, वो भी गार्डन है, वो भी अनंतनाग में। 2 गार्डन जो हैं वो अनंतनाग में आते हैं, बाकी वाले कहाँ आ रहे हैं? श्रीनगर में। शालीमार, निशांत और चश्माशाही, ये गार्डन श्रीनगर में आते हैं। और अंचवल ये नूरजहां ने बनाया था, और उसके बाद बैरीनाग ये जहांगीर ने बनाया था। लेकिन ये दोनों कहाँ आ रहे हैं? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का दूसरा नाम है काउंटलेस ऑफ ए स्प्रिंग। अब हम देखते हैं बारामूला। श्रीनगर में एक मस्जिद भी है, सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, जामा मस्जिद किसने बनाई थी? सुल्तान सिकंदर ने, ठीक है, सुल्तान सिकंदर ने बनाया था, ठीक है, सुल्तान सिकंदर। बारामूला में क्या आता है? गुलमार्ग, बारामूला में गुलमार्ग और बाबा ऋषि की श्राइन, ठीक है, और भी हैं बहुत। गुलमार्ग आता है और बाबा ऋषि की श्राइन आती है, ठीक है, बाबा ऋषि की श्राइन। मिडो ऑफ फ्लावर किसको बोलते हैं? गुलमार्ग को बोलते हैं। बाबा ऋषि की श्राइन जो कॉर्टियर थे किसके राजा के? कौन से राजा के? जैनुल अब्दीन के, जिसको हम अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। और सबसे बड़ा गंडोला, सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट गंडोला, वर्ल्ड का हाईएस्ट गंडोला कहाँ पे है? गुलमार्ग में है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये श्रीनगर के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे। आपको ठीक लगे प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।